प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लद्दाख में थे, जहां वो पाकिस्तान पर जमकर बरसे। उसके अलावा मोदी ने जम्मू कश्मीर को विकास का मंत्र भी दिया। पीएम ने विकास का 3P मॉडल पेश करते हुए कहा कि प्रकाश, पर्यावरण और पर्यटन की शक्ति को जमीन पर उतारना होगा। विकास का मंत्र लेकर जम्मू कश्मीर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूबे पर जमकर सौगातें लुटाई। लेह के पोलो ग्राउंड में पारंपरिक कुंचा पोशाक पहनकर आए मोदी ने लेह श्रीनगर ट्रांसमिशन लाइन का शिलान्यास किया। करगिल में चुटक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। मोदी ने ऐलान किया कि राज्य में हाईवे बनाने के लिए 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही मोदी ने जम्मू कश्मीर पर बकाया 60 करोड़ का कर्ज माफ करने का भी ऐलान किया। इसके अलावा मोदी ने राज्य में केसर क्रांति लाने और पश्मीना कपड़े के कारोबार को बढ़ावा देने का भरोसा भी दिया। 2-2, 5-5, 10-10 साल तक कभी प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर की धरती पर नहीं आते थे, और ये एक वक्त है कि महीने में 2 बार एक प्रधानमंत्री इस धरती पर आता है। कश्मीर के विकास के लिए मोदी ने 3P यानी प्रकाश, पर्यावरण और पर्यटन का फॉर्मूला दिया। प्रकाश, पर्यावरण और पर्यटन, ये 3P, ये ऐसी ताकतें हैं जो सिर्फ लेह लद्दाख नहीं, सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, भारत की भलाई के लिए भी काम आ सकता है। करगिल में मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बीड़ा उठाने का भी ऐलान किया। भ्रष्टाचार ने हमें तबाह करके रखा हुआ है। भाइयों बहनों, मैंने बीड़ा उठाया है, और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों से वादा किया कि उन्हें जो प्यार मिला है उसे वो सूद समेत वापस करेंगे। 2.5 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जम्मू एंड कश्मीर का दूसरा दौरा है। इसके पहले जब नरेंद्र मोदी आए थे तो जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य की समस्या गिनाई थी। इस बार जवाब देते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। कैमरामैन जितेंद्र के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, लेह। सीधे रुख लेह का ही करेंगे, जहां से रजत राकेश टंडन हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। रजत, प्रधानमंत्री के लेह से जाने के बाद लोगों की प्रतिक्रिया क्या देखने को मिली, और जो उम्मीदें थी क्या नरेंद्र मोदी ने उसे पूरा किया है? लोग संतुष्ट हैं? देखिए, जब नरेंद्र मोदी मंच पर आए थे, जब उन्होंने एक पारंपरिक गोचा ड्रेस पहनी हुई थी, तो उससे ही लोग बहुत खुश हो गए कि कम से कम यहाँ की जो ड्रेस थी वो प्रधानमंत्री ने पहनी। इससे उनको बहुत खुशी हुई। उसके बाद जिस तरीके के प्रोजेक्ट्स की उन्होंने बात करी, जिस तरीके से सेंटिमेंटल बातें करी कि मैं पहले आता था, आलू और गोभी यहां से लेके जाता था, लोग मंगाते थे, तो इससे उन्होंने दिलों को छूने की कोशिश करी है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात करी, पश्मीना की बात करी, केसर क्रांति की बात करी, और उसके बाद बात करी कि कैसे यहां पे रोजगार बढ़ाया जाए, टूरिज्म बढ़ाया जाए, 3P की मॉडल की बात करी। तो इन सब से लोग काफी आश्वस्त थे। की बात करी, केसर क्रांति की बात करी, और उसके बाद बात करी कि कैसे यहां पे रोजगार बढ़ाया जाए, टूरिज्म बढ़ाया जाए, 3P की मॉडल की बात करी। तो इन सब से लोग काफी आश्वस्त थे। हाँ, कुछ लोगों का ये कहना था कि भाई यूनियन टेरिटरी की मांग है उनकी, जो यहाँ की लोकल लैंग्वेजेस है उसको इंक्लूड किया जाए। तो ये डिमांड्स जो थी ये थी लोगों की, लेकिन लोग संतुष्ट थे। और जैसे हम देखते थे कि नदर्न इंडिया में जब मोदी जाते थे वहां लोग चिल्लाते थे मोदी मोदी, आज यहां पर भी लोग मोदी मोदी चिल्लाए। यहां पर अच्छी खासी भीड़ थी, और आप कह सकते हैं जो पोलो ग्राउंड था पहाड़ियों के बीच में वो भरा हुआ था। मोदी ने अपने आप को एसोसिएट करने की कोशिश करी। तो मुझे लगता है कि इसका अगर बिटवीन द लाइंस देखा जाए तो एक तरफ मोदी टारगेट पाकिस्तान को कर रहे हैं, सेना का हौसला बढ़ा रहे हैं, और यहाँ के लोकल लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये एक शुरुआत है, एक पूरा सिस्टम होता है। क्योंकि जो अगर सोल्जर्स भी हमारे जब रहते हैं रूफ टॉप्स पे या फिर वो आगे सीमा पे रहते हैं, तो बिना लोकल्स के कोई जंग जीती नहीं जाती। बिना लोकल्स के समर्थन के सेना आगे ज्यादा तेज काम नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है सेना को भी एड्रेस किया है, पाकिस्तान को भी जवाब दिया है, और लोकल्स को अपने साथ मिलाने की, उनके अंदर आत्मविश्वास देने की बात मोदी ने आज लेह और कारगिल में करी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है विधानसभा का चुनाव, जो कुछ ही महीनों के बाद होना है, और इस तरीके से नरेंद्र मोदी ने खुद को जोड़ा है वहां से, उसके जरिए लोगों को साधने की कोशिश की गई, उसमें वो सफल रहे क्या? लोग वहां पर संतुष्ट हैं, और जिस तरह से चुनावों में हमने देखा था अभी हाल ही में, बीजेपी को वहां पर सफलता जरूर मिली, लेकिन विधानसभा में चुनौतियां कई हैं बीजेपी के सामने।
देखो देखिए, अब जो एक दौर आ गया है, नरेंद्र मोदी को लगता है, आज भी नरेंद्र मोदी जब बोल रहे थे तो लग रहा था कि एक कोई प्रधानमंत्री पहले बोल रहा था, प्रधानमंत्री के बाद लग रहा था कि कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का है, वो एड्रेस कर रहा है चुनाव की रैली को। तो आप कह सकते हैं एक दो पंथ एक काज नरेंद्र मोदी ने किया है, पाकिस्तान को मैसेज दिया है, सेना के कंधे पर हाथ रखा है कि हम साथ ने, साथ ही साथ जो आने वाला चुनाव है उसके लिए उन्होंने दो अहम चीज कही। उमर अब्दुल्ला बगल में बैठे हुए थे, उमर अब्दुल्ला जब अपना भाषण दे रहे थे चित्रा, तो उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि जो प्रोजेक्ट आज शुरू हो रहा है वो मनमोहन सिंह ने शुरुआत करी। तो उसके बाद तुरंत जब मोदी की बोलने की बारी आई तो मोदी जब मंच पे आए तो उन्होंने कहा कि भाई 60 करोड़ के लिए उमर अब्दुल्ला साहब बहुत दिन से परेशान है, एफसीआई का कर्ज बाकी है, बहुत दिन से कह रहे हैं माफ कर दीजिए, आज हम मंच से ऐलान करते हैं माफ कर देते हैं। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है 8000 करोड़ रुपए के लिए बहुत दिन से फंसा हुआ है, हम उसको भी स्वीकृत देते हैं। तो आप कह सकते हैं मंच पे उमर अब्दुल्ला को बगल में बैठा के उन्होंने एड्रेस भी किया और जनता को बता दिया कि केंद्र सरकार अगर दिल्ली में है भारतीय जनता पार्टी की, अगर जम्मू एंड कश्मीर में भी बीजेपी को कुछ मिलता है तो विकास की साइकिल तेज दौड़ेगी। बिल्कुल, विकास की साइकिल तेज दौड़ेगी और उसे दौड़ाने की कोशिश के तहत नरेंद्र मोदी ने वहां के लोगों को संबोधित किया। जवानों को भी संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा तब तक सेना सक्षम नहीं होगी। सुनिए। सेना भी तब तक सक्षम नहीं हो सकती है जब तक उसके पीछे की सारी व्यवस्थाएं सक्षम न हो। और पीछे की व्यवस्थाएं मतलब सिर्फ कैंटोनमेंट नहीं होता है, सिर्फ बराग नहीं होता है, सिर्फ सरकार नहीं होती। जिस गांव में वो पैदा हुआ है उस परिवार तक पीछे की सारी व्यवस्था सुदृढ़ हो। जवान को पता होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि मेरे बाद मेरा देश मेरे परिवार की चिंता करेगा, कोई कमी नहीं रखेगा, कि उसको भरोसा होता है। और राष्ट्र का और सरकारों का भी दायित्व होता है कि भरोसे को कभी आंच नहीं आनी चाहिए। कभी भी सेना में बैठे हुए जवान के मन में सवाल या निशान नहीं खड़ा होना चाहिए। बड़ा हौसला मिला होगा उन जवानों को जो वास्तव में सरहद की रक्षा करते हैं सब कुछ भूलकर। वहीं लेह में मोदी ने कहा कि जब तक देश में शांति और सुरक्षा नहीं होगी तब तक विकास असंभव है। और जब तक देश में शांति और सुरक्षा नहीं होती विकास असंभव होता है। विकास की पूर्व शर्त होती है शांति, सुरक्षा, भाईचारा, सद्भावना। हमारी सेना भाईचारे की मिसाल है। न भाषा के भेद होते हैं, न ऊंच नीच के भेद होते हैं, न अपना पराया महसूस होता है। फौजी कहते ही एक अपनापन का एहसास होता है और ये रातों रात नहीं आता है। एक व्यवस्था के तहत संस्कार किए जाते हैं, हर पल इन संस्कारों को जागरूक रखा जाता है, तब जाकर जम्मू कश्मीर की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री ने जवानों का हौसला बढ़ाया। पीएम ने सीमा पर तैनात जवानों के परिवार को भी याद किया। जितना सम्मान आप सबका है उससे अनेक गुना सम्मान उस मां का है जिस मां ने आपको जन्म दिया है। मैं उन सभी माताओं को भी नमन करता हूं जिसने मां भारती की रक्षा के लिए ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया है, संस्कार दिए हैं और जीने मरने के लिए प्रेरणा दी है। कौन मां होती है जिसके दिल में ये भाव हो कि मैंने उसको जन्म तो दिया है लेकिन उसका जीवन मेरे काम आए ना आए, भारत मां के लिए तो जरूर आए। मुझसे भी बढ़कर उसकी मां
नरेंद्र मोदी के भाषण में चुंबकीय आकर्षण होता है और वही तस्वीर इस वक्त देखने को भी मिली लेह में। सीधे रुख लेह का ही करेंगे। रजत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, जिस तरह से जवानों की हौसला अफजाई नरेंद्र मोदी की ओर से की गई है, उसके बाद वहां से किस तरह की प्रतिक्रिया मिली आपको? जी बिल्कुल, देखिए कुछ लोगों से हमारी बात हुई ऑफ रिकॉर्ड, तो उन्होंने कहा कि 3-4 चीज थे। एक तो पाकिस्तान को कड़ा मैसेज दिया जब वो सेना से बात कर रहे थे। सेंटिमेंटल हो गए नरेंद्र मोदी, उस समय जवानों को भी सेंटिमेंटल कर दिया जिस समय जवानों की मां की बात करी। और एक सबसे अहम बात जो उन्होंने कहा कि सियाचिन पे किसी भी तरीके की दखल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अच्छी चीज सेनाओं के लिए कहा कि जितनी भी सुविधा आपको मिलनी चाहिए उतनी सुविधा मिलेगी। साथ ही साथ एक नई चीज उन्होंने कही है कि जो लेटेस्ट आप कह सकते हैं वेपन्स हैं, जो लेटेस्ट हथियार हैं, वो सीमा पर तैनात जो जवान हैं उनको दिए जाएंगे। तो आप कह सकते हैं प्रोफेशनली टच किया जवानों को, सेंटिमेंटल के रूप में टच किया, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जो होते हैं जवानों के, उसको भी नरेंद्र मोदी ने आज टच किया। नरेंद्र मोदी के भाषण की कला है जिससे वो अपना बना लेते हैं लोगों को। बहुत शुक्रिया रजत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस